इस टाइम पे एयरपोर्ट और फ्लाइट्स का इतना बुरा हाल है, इसका एक हैंडल ये तोड़ दिया है और दूसरा हैंडल ही गायब है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्राड बीवी। यार बहुत ही ठंडी हो रही है गुड़गांव में। अंडमान ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो ऐसा लग रहा है, पर सुप्रभात को लग रहा है फाइनली मुझे ठंड मिली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये इतनी डल गुड मॉर्निंग क्यों कर रही हूँ। एक तो शक्ल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बहुत ही बीच पे घूम के आए हैं, तो टैनिंग अलग लेवल हुई है, सब स्किन वगैरह सब ख़राब हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही हम कल यहाँ पे पहुँचे हैं, कल रात का सीन तो बहुत ही ख़राब था। हमारी फ़्लाइट 9:55 की थी, फिर वो 10:25 हुई, फिर वो 11:10 हुई, बट फाइनली वो 11:10 पे चली और हम लोग 2 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचे। कल मैंने पहली बार ऐसे दिल्ली एयरपोर्ट में स्काई में जाम देखा है। पूरा एक राउंड सर्कल हमें फोग के बीच में सिर्फ लाइट्स दिखाई दे रही थी, जो कि सारी फ्लाइट्स थी, और वो रनवे पे उतरने का वेट कर रही थी। हम लोग हाफ एन आवर ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर। ये मैंने पहली बार देखा है कि वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम लगा था पूरा का पूरा। बट फाइनली हम 3 बजे घर पहुँच पाए। और ख़राब सीन ये हुआ कि अंडमान से जब हम आए थे तो उन्होंने हमारे स्टॉलर्स को बहुत ही अच्छे से सील पैक कर दिया था, और हम एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वो खोल भी नहीं पाए और अपने विंटर्स के कपड़े भी नहीं निकाल पाए। तो एक स्वेटर जैकेट वो हमने हाथ में लिया था, कैरी किया था, वो पहन के हम लोग किसी तरह घर आए हैं, और जिसकी वजह से हम दोनों को हो गया कोल्ड। और वेदर भी बहुत ही ज़्यादा चेंज था, वहाँ बहुत गर्मी थी। मेरी तो रात को ही मुझे पता चल गया था कि मुझे या तो फीवर होने वाला है या तो मुझे कोल्ड होने वाला है। बहुत ही सोर थ्रोट हो रहा था, गले में दर्द, और नोज़ तो रनी हो ही गई थी। मैं उठ गई हूँ और सुप्रभात तो उठ के चले गए हैं ऑफिस सुबह सुबह। आज तो बिना ब्रेकफास्ट किए, बिना लंच लिए, क्योंकि दीदी नहीं आई हैं अभी तक भी, और सासू माँ का दिए हुए पिनिया वो लड्डू खा के गए हैं सुबह सुबह। और वो बोल रहे थे कि वो ऑफिस की कैंटीन से ही कुछ तो लंच वगैरह कर लेंगे। और मैं सुबह से ऐसे लेटी हूँ, ये सामने, और ये घर की हालत देखिए ज़रा। ये है आज घर की हालत, सारा घर बिखरा हुआ है। और ये देखिए, ये पार्सल्स अब आ रहे हैं, ये मैंने मंगाए थे अंडमान जाने के लिए। क्रॉक्स मंगाए थे कि कुछ बीच के दूसरे वाले फुटवेयर्स ख़राब नहीं हो, लेकिन ये आने वाले थे हमारी ट्रिप पे जाने से 2 दिन पहले। वो आए थे हमारी ट्रिप पे जाने के 2 दिन बाद। तो आज सुबह से ये सारे पार्सल जो मैंने वहाँ पे होने की वजह से नहीं रिसीव किए थे, सुबह से वो पार्सल्स आ रहे हैं। सुबह से मैं यही कर रही हूँ, बस बेड पे बैठती हूँ, आके कुछ काम स्टार्ट करती हूँ ऑफिस का, इतने में फिर उठ के गेट पे जाती हूँ, पार्सल्स लेती हूँ, बस यही चल रहा है। ये भी आया है, ये हमारे किचन का गीज़र हो गया था ख़राब, और दीदी को बहुत ही कम हो रही थी सुबह सुबह ठंड में, उनको बर्तन वगैरह कुछ तो धोना पड़ता था। मैं तो आज अपनी शॉल से बाहर भी नहीं आ रही हूँ, मुझे तो बहुत ही ठंडा लग रहा है। और आज घर का सीन स्टॉलर्स वैसे खोल खोल के डालते हैं, सारे कपड़े ऐसे फैला के चले गए हैं। ये है हमारे दोनों बेडरूम की हालत आज, ये देखिए जरा। और ये है बाहर लिविंग एरिया की हालत। इतना बुरा हाल घर का हुआ पड़ा है, मुझे लग रहा है आज का आधा दिन तो मेरा ये सब घर समेटने में जाने वाला है। सारे मैले कपड़े जो हम वहाँ से सूटकेस भर के लेकर आए हैं वो धोने में जाने वाला है।
आज का पूरा दिन यही होने वाला। और दीदी का अभी तक कोई अता पता नहीं है। मैं भूखे बैठी हूँ क्योंकि मुझे आज ब्रेकफास्ट बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है खुद से। पता नहीं यार दीदी कब आएंगे। अब तो मुझे बहुत भूख भी लग रही है क्योंकि 10 बज चुके हैं। एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, ये देखिए, ये मैंने कल फ्लाइट में फ्रेजाइल लगवा के दिया था इंडिगो को, और उसके बाद भी ये देखिए मेरी वैनिटी ऐसे वापस आई है। इस टाइम पे एयरपोर्ट और फ्लाइट्स का इतना बुरा हाल है। इसका एक हैंडल ये तोड़ दिया है और दूसरा हैंडल ही गायब है। और ऐसा भी नहीं कि कोई नॉर्मल हैंडल थे, देखिए कितने स्ट्रॉन्ग हैंडल थे, उसके बावजूद भी फ्रेजाइल में डालने के बाद भी इन लोगों ने ये करके दिया है। मुझे बहुत ही गुस्सा आया जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, क्योंकि ये मेरी इतनी महंगी वैनिटी थी और नई वैनिटी थी, पुरानी भी नहीं हुई थी। मैंने सुप्रभात को बोला कि मुझे नहीं पता, मैं तो जाके बात करने वाली हूँ कि ये क्या मतलब है, और हैंडल तक दिया नहीं है कि मैं इसे रिपेयर भी करवा पाऊँ। हैंडल भी गायब कर दिया। बट रात के 2-2:30 बज रहे थे तो सुप्रभात ने बोला कि अभी हम बहुत थक गए हैं, प्लीज़ नींद आ रही है यार, घर चलो, हम नई वैनिटी ले लेंगे, लेकिन अब मुझसे लड़ाई नहीं होगी किसी से जाके। तो हम लोग घर आ गए। बट ये बहुत ही ख़राब बात है। मतलब ठीक है, मैं मान रही हूँ कि फोग है, फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, या आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा होच पोच हो गई हैं चीज़ें। बट यार ये तो समझो ना, किसी का मतलब पैसा लगा के कोई चीज़ ली हुई है, फ्री में तो नहीं आती है ना कोई भी चीज़। और किसी का वो कितना इमोशनल अटैचमेंट भी किसी सामान से हो सकता है। वो सुप्रभात ने मुझे गिफ्ट करी थी शादी के टाइम मेरी मेकअप किट के लिए, और मुझे उससे एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। और वो ऐसे तोड़ के आप नहीं दे सकते ना किसी का भी सामान। और कुछ भी अगर उसमें मैं मानती हूँ कि अगर थोड़ा कुछ ख़राब हो रहा होता और वो टूट जाता तब भी मुझे समझ में आता। वो मैंने फ्रेजाइल में भी डाला, उसके बावजूद भी आप ऐसे तोड़ फोड़ के कोई चीज़ दे रहे हो। उसके अंदर इतना महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स है, वो भी सबका बुरा हाल हुआ है। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है यार। दोस्तों ये देखिए जरा, आज हमारे घर में 2 चीज़ें एक साथ आई हैं, दी और धूप। दोनों चीज़ें एक साथ आई हैं आज। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ पे धूप देख के। और किचन की हालत देखिए जरा, मैंने पूरा घर समेट दिया लेकिन किचन नहीं समेटी क्योंकि वो दीदी करेंगी। मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ। ये मेरे बेचारे रोजेज़ अभी तक बचे हैं। पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे घर समेटने में। और मैले कपड़े देखे जरा, ये ढेर लगा है मैले कपड़ों का। अभी ये कब धुलेंगे ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। दीदी बना रही हैं पालक का पराठा। बहुत भूख लग रही है मुझे, 11 बज गए। जाओ, आते हुए इतना काम होता है, बहुत थक भी जाते हैं। दोस्तों ये देखिए घर तो हो गया एकदम सेट, बिल्कुल नहा धो के तैयार हो चुका है घर एकदम चकाचक। ये देखिए थोड़ी देर पहले इस घर की क्या हालत थी और अभी देखिए ज़रा। अब बस ये सूटकेस और पीएस का बॉक्स बचा है यहाँ पे, जो सुप्रभात आएंगे तो ये रखवाएंगे नीचे स्टोर रूम में। दीदी ने भी पूरा घर चमका दिया है। अब बारी है खुद को चमकाने की। अब खुद भी नहा धो के ज़रा तैयार हो जाते हैं। शक्ल बहुत ही ख़राब हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं ये उठा कर लाई हूँ। सुप्रभात लेकर आए हैं वहाँ से
ब्यूटीफुल अंडमान। इसको लगा देते हैं अपनी फ्रिज मैग्नेट। ये अभी तक इतने ट्रिप्स हो चुके हैं, मालदीव्स, ये क्या है भाई, ये कौन सा है, अच्छा थाईलैंड, कराबी, दुबई, अंडमान, मुक्तेश्वर। ये हम जब भी घूमने जाते हैं एक फ्रिज मैग्नेट लाते हैं। इसी तरह से मुझे ये पूरा फ्रिज भरना है। तो अभी तक के तो सिर्फ 5-6 हो पाए हैं। ये शादी के बाद के हैं, शादी से पहले के होते तक आधा फ्रिज भर चुका होता था भाई साहब। दोस्तों घर तो पूरा नहा लिया था, अब मैं भी नहा आई हूँ। और ये सब करने में मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे लगे हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। पूरा घर समेटने में, सब करने में सिर्फ 2 से 3 घंटे लगे हैं। और अभी मेरे पति आएंगे शाम को, बोलेंगे पूरा दिन आप काम ही करते रहते हो, आपका काम ही ख़त्म नहीं होता, पता नहीं क्या करते हो। कौन बताए उन्हें कि मैं क्या करती हूँ। दोस्तों मेरे चिंटू जी आ गए हैं ऑफिस से वापस, बहुत ही थकी हारी हालत में। रात को हम 3 बजे पहुँचे हैं और ये लड़का सुबह उठ के ऑफिस गया। हिम्मत है भाई, काम के आगे कुछ भी। और अभी थकान देखिए ज़रा कैसे मिट रही है, PS खेल के थकान मिट रही है। जब से हम अंडमान से वापस आए हैं मुझे तो इतनी ठंडी लग रही है, वहाँ के वेदर के बहुत मजे। ये क्या था? मैंने तो सुबह से अपनी स्टॉल भी नहीं उतारी, मुझे इतनी ठंडी लग रही है। ये देखो मैं चिंटू को, ये हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट में बैठे हैं अभी भी, इनको बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही। ये अभी भी अंडमान में है। आपको पता है वापस आ गए, गुड़गांव पहुंच गए हो बाप। ये लाइट क्यों नहीं जल रही? लाइट कम क्यों लग रही है इस कमरे में आज? लाइट कम नहीं लग रही, हम काले बहुत हो गए वहाँ अंडमान में, ऐसे डार्क हो गए एकदम, इतनी टर्निंग हो गई है बहुत ही बुरी। मैंने तो आज इतना घर का काम किया ना कि मुझे लग रहा है मैं तो ऐसे लेटी और ऐसे सोई, तो मैं ऐसे लेटती हूँ और ऐसे सोती हूँ। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए ब्लॉग में। टिल देन स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।